हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस के लिए रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है, बिल्कुल टाइमलेस है। लेट्स फाइंड आउट देयर फीलिंग्स, थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. So we have Page of Cups, Ten of Wands, Page of Pentacles. हमारे पास दो पेजेस आ गए हैं. Two of Swords, Ace of Wands, ये वाला टू ऑफ सोर्ड्स देखकर मुझे ऐसे लगता है कि और लोगों की नेगेटिव बातें आपके पर्सन को अफेक्ट करती हैं. सेवन ऑफ वॉन्ड्स, लोगों के नेगेटिव ओपिनियंस, स्ट्रेंथ. So they are struggling right now. They want to leave something behind. They want to go somewhere. And then the Hierophant. ये इंसान अपने लिए बेटर फैसले लेना चाहते हैं, अपने को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने लिए शो अप करना चाहते हैं, अपने लिए खड़े होना चाहते हैं. दे वांट ग्रो इन लाइफ नाउ. और ऐसा लगता है विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स स्पेसिफिकली इस डेक में ऐसा लगता है कि दे वांट लीव समथिंग बिहाइंड. चाहे वो टॉक्सिक फैमिली है, वट एवर. ये इंसान छोड़ना चाहते हैं कुछ लोगों को पीछे, कुछ लोगों की ज़िंदगी से चले जाना चाहते हैं. So I really wanna see this two of swords. ये two of swords का क्या मीनिंग है? So a difficult choice confusion, the angst of the unknown between a rock and a hard place, fear of commitment. When blinded by the unknown, I can trust myself to move toward the light. You know that feeling of not knowing it's time to make a choice, and it may seem like you are between a rock and a hard place. If you can't decide which way to go, it's because you can't see the bigger picture yet. The Two of Swords is whispering that you must move in one direction. Close your eyes and listen to your internal guidance system for your map. If your intuition has fallen unusually silent, it's asking you to trust yourself and your ability to discern and decide. Even in blindness, you already know the best way forward. When you act, the future will reveal itself and it will help to move you toward your dream. Have faith that the universe is serving you the right experience at the crossroads of duality. Your analysis and overthinking will just get you buried in the quicksand of a million possible endings. So find peace of mind by trusting your judgment. So these two crows का मीनिंग ये है कि ये उनके दिल की आवाज़ है, विजडम की अलामत है, उनकी सिंबलिज्म है, उनकी इंट्यूशन का, विजडम का, जिस पर वो होल्ड ऑन कर सकते हैं. दे कैन मूव फॉरवर्ड. सो आई फील कि इस वक्त उनके लिए ये डिसीजन उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि ले लिया है. देखिए ना, मैंने आपको बोला विद द टेन ऑफ वॉन्ड्स कि ये इंसान ने फाइनली कहीं से मूव करने का सोच लिया है. जो चीज़ें उनको सर्व नहीं कर रही थी और जो आपके कनेक्शन को भी अफेक्ट कर रही थी, तो ऐसा लगता है कि वो एक फुलफिलिंग ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं. दे रियली शेयर दिस वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड विद यू. ये इंसान कमिट करना चाहते हैं. इसमें फियर ऑफ कमिटमेंट का भी एक मैसेज अभी हमने पढ़ा है. तो ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं विद द हेरोफेंट एंड स्ट्रेंथ एनर्जी. उनको फियर था, लेकिन वो इस फियर को ओवरकम करना चाहते हैं. दे वांट टू जंप इनटू द अननोन. और इसमें भी आया है कि जो भी अननोन है, जस्ट टेक दैट नेक्स्ट स्टेप और फिर रोड रिवील होगा आपके सामने. देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. सो एंड उसके नीचे द फूल है, विच मीन्स टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ. तो ऐसा लगता है कि ये इंसान अब अपने ड्रीम्स की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, एंड दैट इज़ यू. दे वांट टू ट्राई, दे वांट टू मूव फॉरवर्ड नो मैटर व्हाट. वो कोई आपसे पहले वादे बाइद नहीं करना चाहते हैं, वो कोई आपको बताना नहीं चाहते हैं, आपको सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाना चाहते हैं, बट दे डेफिनेटली वांट टू ट्राई. एंड दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच. लाइक
कुछ भी पहले कहने से बेहतर है कि इंसान फॉरवर्ड जाता रहे, देखे किस तरह से रोड अनफोल्ड होता है उसके लिए, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।